तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। एक क्लास कर चुके हैं, हेलो बच्चों, एक क्लास कर चुके हैं हम लोग इस पर। और जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा सलाह है उनको कि जाके इसके पहले का एक वीडियो जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बीच में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और नीचे में लेक्चर 1 लिखा हुआ है थंबनेल में, वहाँ जाके आप देख लें इसको, ठीक है। तो वो पूरा थ्योरी जो है हम वहाँ पढ़ा चुके हैं। 1 घंटे का लगभग क्लास है, वो 1 घंटे से कुछ ज़्यादा ही है। तो पूरा थ्योरी इस टॉपिक का हम वहाँ समझाएं, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले वो टॉपिक देख लें, वो पूरा क्लास को समझ लें ठीक से। और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर, ताकि पूरा समझ में आ जाए बात। फिर भी जो बच्चे अगर वो क्लास का पिछले क्लास का जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए, और जो देख चुके हैं उनके लिए भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कि पूरे वीडियो में, लास्ट क्लास का जो वीडियो है उस पूरे वीडियो में क्या स्टडी किए थे हम लोग, क्या सीखे थे, वो देखिएगा। 2 मिनट 5 मिनट लगेगा तो बात कर लेते हैं। ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है जिस फंक्शन का, उसको आप कह सकते हैं कौन सा फंक्शन, आप देख के बता सकते हैं। अब कल बात किए थे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव का क्या यूज है, डेरिवेटिव का ये यूज है कि इस ग्राफ पे, यह चूँकि लीनियर ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन, इस ग्राफ पे एफ डैश एक्स हमेशा जो टेंजेंट है वह या तो ग्रेटर देन 0 होगा या समटाइम्स इक्वल टू 0 होगा। कहाँ पे होगा इक्वल टू 0, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ। अच्छा, इंटरवल आप ले सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये यहाँ से ऐसे, तो इंटरवल आई लिए थे कल हम लोग, ओपन इंटरवल, कहीं पे भी ले सकते हो इंटरवल, एक 2 ठो ए और बी, ओपन इंटरवल ए और बी। तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये इतना दूर जो फंक्शन है वह एक्स एक्सिस के है पैरेलल, और जब ग्राफ होगा पैरेलल एक्स एक्सिस के तो वहाँ पे डेरिवेटिव होता है 0। तो अगर इंटरवल ए से लेके बी तक, यहाँ बी लिखे, इंटरवल ए से लेके बी तक बात किया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर जगह टेंजेंट पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ कहीं भी टेंजेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे टेंजेंट इक्वल टू 0, यानी कि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 0। इसलिए, और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि डेरिवेटिव का क्या इस्तेमाल है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे पहचानेंगे डेरिवेटिव के हेल्प से। तो देख रहे हैं क्या कि डेरिवेटिव जो होगा इस तरह का इंक्रीजिंग फंक्शन का हर हाल में ग्रेटर देन 0 होगा, और चूँकि सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है तो समटाइम्स ये इक्वल टू 0 हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, यानी ग्राफ उसका ऐसा हो, लास्ट क्लास में हम लोग बात की इस पर, ग्राफ अगर ऐसा हो, ये कर्व लीनियर है। अब बताओ जरा देख के, ये ग्राफ अगर देख रहे हो तुम तो बताओ जरा कि कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट है क्या। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ए लेते हैं इंटरवल, और यहाँ पे कोई पॉइंट हम, यहाँ पे कोई ये कोई पॉइंट बी लेते हैं। तो इंटरवल क्या हो गया मेरा, ए टू बी। अब ये जो फंक्शन है, जो कर्व, कहीं पे भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो तुम बताओ देख के, कहीं पे डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट जो एफ डैश एक्स वह 0 होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा। हर हाल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हर हाल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये कहेंगे, ठीक। और एक और ग्राफ बना दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग पहला वाला, और सेकंड हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कंडीशन देखिएगा, डेरिवेटिव का इस्तेमाल यही करेंगे हम लोग, इसीलिए चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी का एक टॉपिक है। तो डेरिवेटिव का यूज इस प्रकार से इसमें किया जाएगा। पहला केस हो गया, सेकेंड केस हो गया, थर्ड केस देखिए हम लोग लास्ट क्लास से बात किए थे, 5 मिनट लगेगा, बात कर लेते हैं। अगर कोई ग्राफ ऐसा हो, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, और आप इसमें ले सकते हैं पॉइंट एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं ए, और एक पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर पॉइंट बी। तो इंटरवल ए से बी के बीच में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, देख के ही बता सकते हो कि यह फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है यह फंक्शन, ग्राफ को देख के बता सकते हो। जो बच्चों
कुछ थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, वो इसके पहले का एक वीडियो देख लें। यानी कि डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का हर हाल में क्या होगा, यहाँ पे लेस देन 0 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के है पैरेलल। और जब आपका ये लाइन, जब ग्राफ किसी फंक्शन का एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होता है, हर पॉइंट पर, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह डेरिवेटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक हम मार्कर घुमा रहे हैं हर जगह डेरिवेटिव 0 है। तो फाइनली क्या है कि यहाँ पे 0 है, सिर्फ ये नहीं देखना है, ए से बी के बीच में यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, यहाँ से यहाँ निगेटिव और यहाँ से यहाँ 0। तो अगर लेस देन हो और इक्वल टू 0 हो कोई, तो एफ डैश एक्स, अगर ऐसा हो कि एफ डैश एक्स किसी फंक्शन का, अगर ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग सिंपल कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और अब ये फोर्थ वाला अगर आपका कैसा हो ये दिखेगा। अब ये कर्व बना दिए, माना कि कोई एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ए लिए और एक्स एक्सिस पर दूसरा पॉइंट बी लिए, ए से बी के अंदर कहीं पे इस ग्राफ का टेंजेंट 0 होगा क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। जब भी टेंजेंट बनाओगे ऐसा बनेगा, ठीक है, या इस पॉइंट पर ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। तो ये जो होगा ऐसा बना, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा बना मतलब कि ये थीटा, कौन सा थीटा हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल, और थीटा ऑब्ट्यूज यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा थीटा, और सेकेंड में जाएगा तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। ये इस पॉइंट पर अगर ये बनाते हो तो ये बना। अब इसको ले जाओ ऐसे करके, तो ये देखोगे थीटा क्या बना, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ये जो ग्राफ बनाए हैं इस फंक्शन का ऐसा कर्व, तो ये कर्व पे कहीं पे भी टेंजेंट जो होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। समझ में आ रहा बात। यानी कि हर हाल में क्या होगा भाई, पॉजिटिव के निगेटिव, तो टेंजेंट हर हाल में निगेटिव, क्योंकि थीटा यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है टेंजेंट का वह हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ को तो हम बिगाड़ दिए, थोड़ा इसको ठीक कर दें। तो ये है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये जो बनाया ऐसा, एक पॉइंट ले लिए एक्स पर ए, एक्स एक्सिस पर, और दूसरा पॉइंट ले लिए एक्स एक्सिस पर बी। अब ये जो हम लोग ए और बी लिए हैं, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है हमारा, ठीक है। और तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे यह कौन सा फंक्शन बोले हम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली STRICTLY, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, देख लीजिएगा। बस यही कल सिखाए थे। और एक और बात बताया गया था उसमें कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से हो कि अपने किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग हो और किसी में डिक्रीजिंग हो, फॉर ये एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट ए लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट बी लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ए से बी में ये जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, कहीं पे इंक्रीजिंग है और कहीं पे डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ तक का बात करें तो ये हर जगह इसका टेंजेंट जो है, यहाँ तक बात करें टेंजेंट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ थीटा वो एक्यूट एंगल होगा और टेन थीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन इस पॉइंट के जस्ट राइट में जाने पे टेंजेंट कैसा हो जाएगा, निगेटिव, है ना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव टेंजेंट जो होगा वह उसका थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा और डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इधर टेंजेंट यानी कि डेरिवेटिव इधर क्या है, पॉजिटिव, और इधर निगेटिव, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे निगेटिव। फिर यहाँ आगे जाइए तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यानी कि फिर से क्या, ये ऐसा हुआ मतलब निगेटिव, ऐसा हुआ मतलब पॉजिटिव, डेरिवेटिव वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो पता तुमको यहाँ पे कल हम लास्ट क्लास में सब समझा दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ए टू बी में कहीं पे टेंजेंट जो है आपका, कहीं पे डेरिवेटिव जो है आपका वो पॉजिटिव हो रहा है और कहीं पे डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है। तो जब किसी सर्टेन इंटरवल में किसी दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पे पॉजिटिव हो कहीं पे निगेटिव हो, यानी कि किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो, यहाँ से यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, और किसी इंटरवल फंक्शन डिक्रीजिंग हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग फाइनली कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर को सब कुछ लोग नीदर भी पढ़ते हैं, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये फंक्शन कैसा हो गया, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
यही तो कॉन्सेप्ट है, इतना ही बात है बस, ठीक है। तो मेन आप डेरिवेटिव का इस्तेमाल जो करना है इस एक्सरसाइज में इतना ही पे है। ये जो देख लो, हम हट जा रहे स्क्रीन से, ये देख लो, यही कल के क्लास में हम बात किए थे। अब बच्चा ऐसा है कि कल एक क्वेश्चन किए थे, प्रूफ कुछ था, कुछ एफ एक्स इक्वल टू शायद 7x-3 हम देख लेते हैं। कल लास्ट क्लास में हम बात किए थे कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये क्वेश्चन था, एफ एक्स इक्वल टू 7-3, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्रूफ करना था, प्रूफ दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर या इन द इंटरवल आर। यही कल क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को तुम लोग देखे थे बना के, हम समझाए थे कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट x1 लेस देन x2। ये काम किए थे, याद है, x1 लेस देन x2 किए थे। दैट इम्प्लाइज 7x1 लेस देन 7x2, दैट इम्प्लाइज 7x1 माइनस 3 लेस देन, दैट इम्प्लाइज 7x1 minus 3 less than 7x2 minus 3, that implies fx1 less than fx2। यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कल हम शुरू किए थे लास्ट क्लास में कि एज एक्स की क्या होता है कि कैसे पहचानेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वह लिखवाए थे हम कि वेन x1 लेस देन x2 और इम्प्लाइज कर जाए fx1 लेस देन fx2, देन वी कैन से दैट फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 4 नियम लिखवाए थे कल लास्ट क्लास में, 4 नियम लिखवाए थे। वेन x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज कर जाए fx1 लेस देन fx2 तो कहते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सेकेंड नियम क्या था कि वेन x1, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सेकेंड नियम क्या था, वेन x1 लेस देन x2 दैट इम्प्लाइज fx1, अगर यहाँ पे ऐसा हो कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज कर जाए fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 तो इसको बोलते हैं क्या, हम लोग सिंपली इंक्रीजिंग बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। पहला का आंसर यहीं पे हो गया भाई, खत्म। जैसे ही आपका आया, जैसे ही आपका ये आया कि fx1 लेस देन fx2, बोल सकते हैं देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कल ये सब कर लिए थे, आज अगर बता रहे हैं तो सिर्फ रिवाइज हो रहा है तुम्हारा। और जो नए बच्चे हैं वो अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो भी काम चल जाएगा उनका, लेकिन देख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और बारीक हो जाओगे, शार्प हो जाओगे अपने मैथमेटिक्स में। अगर कल का वीडियो देख के आते हो, नहीं देख के आओगे और सिर्फ आज का देख रहे हो तब भी सवाल सारा बन जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ ही जाएगा। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि हम कल किए थे। और नियम था क्या, ये पहला नियम था। सेकेंड नियम क्या था कि अगर x1 लेस देन x2 इम्प्लाई कर जाए कि fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 तो उसको हम लोग समझते हैं क्या, कैसे क्या पहचान लेते हैं हम लोग पहचान लेते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है और fx1 लेस देन या इक्वल टू fx2 हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग। नंबर 3 क्या था आपका, ऐसे करके कि x1 अगर लेस देन x2 हो और इम्प्लाई कर जाए fx1 ग्रेटर देन fx2 तो इसको बोलते हैं हम लोग सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और चौथा कि x1 लेस देन x2 हो, इम्प्लाई कर जाए fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 तो इसको बोलते हैं सिर्फ डिक्रीजिंग। कल जो नियम लिखवाए थे उसमें ये 1 2 3 4 आपका चेंज होगा, क्योंकि ये आपका शायद 2 होगा, फिर ये वाला जो बताया 2 अभी वो 1 होगा, ऑर्डर चेंज होगा जो कल नियम लिखवाए थे। पर यही 4 नियम था पहचानने के लिए फंक्शन को कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यही 4 समझना था, 4 ही मात्र समझना था। फंक्शन या इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 4। और 5वां क्या था, ठेंगा नहीं था। 5वां क्या था, 5वां ये था कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम लोग 4 नियम यहाँ पे ये हो गया। और 5वां नियम कि अगर कोई फंक्शन दिए गए इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है समवेयर, तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इतना ही था ना, खत्म हो गया बात। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कैसे करना है वो जानने के लिए भी हम लास्ट क्लास में समझा दिए थे कि ये बातें थी कि अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव उस फंक्शन का या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू 0 होगा। फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव हर हाल में ग्रेटर देन 0 होगा। फंक्शन अगर सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है, नॉर्मली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। जबकि फंक्शन आपका अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है
तो कॉन्सेप्ट होगा कि डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। तो अब क्वेश्चन जब भी बनाएंगे, आज के क्लास में जितना क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग डेरिवेटिव के इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या है भाई, 4 बात, यह 4 तरीका था पहचानने का, ये चौथा नंबर था आपका। यह 4 जो तरीका है आपका, पहला वाला तो हम इस पूरे क्वेश्चन में ही लिख दिए, सोल्यूशन में ही, कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2, ये पहला हो गया। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यह 4 तरीका था पहचानने का तरीका, कैसे करना आइडेंटिफाई कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। और ये जो 4 मेथड है 1, 2, 3 और 4, यह मेथड हो गया फंक्शन को, क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसको हम लोग उसका डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकाल पाएंगे कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल ये तो तुम सिंपल लिनियर सा ग्राफ देख लिए। अगर कोई क्वेश्चन देता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब बोलेगा भाई इसका ग्राफ बनाइए, थोड़ा मुश्किल काम है ना ग्राफ बनाना। इस समय उसमें क्या होता है, x पुट कीजिए फिर y निकालिए, चूँकि जानते हैं क्वाड्रेटिक है तो कर्व बनेगा। अब कर्व का ग्राफ पुट कीजिए, बनाइए, पुट कीजिए x, आउटपुट आएगा fx, और ढेर सारा पॉइंट्स लेके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर पाते हैं। सिंपल देख के कैसे बताएंगे कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स निकाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो क्वेश्चन था कल हमारा fx इक्वल टू 7x माइनस 3, और उसको हम कल ऐसे बना कर दिखाए थे, बेसिक था वो रूल पहचानने का। आज देखो अगर क्वेश्चन ये मिलता है कि बनाइए fx, पता कीजिए या यहाँ पे प्रूफ कीजिए कि fx इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, चुपचाप डेरिवेटिव निकाल दो। f डैश x क्या होगा, इसका 7 होगा ना, 7 इंटू 1 माइनस 0, डेरिवेटिव तो निकालना तुमको आता ही है। यह क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया, ये 7 इज पॉजिटिव, यानी कि 7 0 से बड़ा है। और अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इस 4 में से कौन है, देख लो, ये वाला f डैश x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। चूंकि x के किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, जरा देखोगे x इक्वल टू 1 पुट करो तो f डैश x में x इक्वल टू 1 पुट करो, अकस्मात 1 पुट करो तो f डैश 1 इक्वल टू 7 पॉजिटिव, 2 पुट करो f डैश 2 भी 7, x कुछ भी पुट करोगे, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर या 0, f डैश 0 क्या होगा, वो भी 7 ही होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका f डैश x है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट यानी यह x से फ्री है, तो x कुछ भी पुट करोगे यहाँ पे f डैश x 7 ही आएगा। यानी कि x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, f डैश x ऑलवेज इक्वल टू 7, यानी कि x के वैल्यू पर f डैश x का वैल्यू डिपेंड ही नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, आई मीन वेरी नहीं करेगा, 7 रहेगा फिक्स हमेशा। ठीक है, तो हर हाल में ये पॉजिटिव x, चाहे तुम पॉजिटिव वैल्यू ले लो या नेगेटिव ले लो, या x 0 ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव या 0 कुछ भी लोगे, f डैश x हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि पूरे रियल इंटरवल पर, पूरे रियल नंबर के सेट पर f डैश x हमेशा पॉजिटिव, अतः fx रियल के सेट पर हर जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पूरे इंटरवल में, पूरे रियल नंबर पे, पूरे ये रियल नंबर हुआ ऐसा 0 इज द राइट पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, पूरे रियल इंटरवल पर क्या होगा, ये fx हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, ये कल का जो सवाल था जो हम बताए थे, ऐसे करके यहाँ पे है सोल्यूशन, ये है सोल्यूशन कल वाला। कल इसी प्रकार से कल हम समझाए थे। आप देखो कि अगर हम लोग डेरिवेटिव के यूज़ करें तो कितना आसान हो जाएगा मामला। एक क्वेश्चन देंगे, हम स्क्रीन से हटेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। अब आपको क्वेश्चन कुछ 2 क्वेश्चन 2 और 3 बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन 1 किसको बोले हम लोग, वही fx इक्वल टू 7x माइनस 3, जो अभी हम लोग प्रूफ किए डेरिवेटिव के हेल्प से, और लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ था उसमें भी उसको हम लोग फर्स्ट वे से, उसको हम लोग फर्स्ट मेथड से हम लोग उसको साबित किए थे कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन सा फंक्शन, fx इक्वल टू 7x माइनस 3, क्वेश्चन 1 था। आज का सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f given by fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x, x belongs to R, is strictly increasing on R। ये स्ट्रिक्टली लिख दिए हैं हम,
तुम पूरा लिखना, जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख दिए हैं, और यह इंक्रीजिंग लिखे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ये क्वेश्चन हो गया 2 नंबर। और एक और क्वेश्चन दे दिया 3, जो कि अभी बार बार इरेज करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन 2 लिख दिए, हम दोनों बना के समझाएंगे, तुम समझ जाओगे काफ़ी हद तक। प्रूफ दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज, इसमें 3 क्वेश्चन है। ए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई, और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। 2 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर तुम ठीक से देख लोगे तो पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। लेकिन इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करना होगा जिसमें कि इंटरवल फाइंड करना होता है। यहाँ अब तक जो क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन 1 देखे, क्वेश्चन 2 और 3 देख रहे हो, यहाँ पे तुमको प्रूफ करना है कि दिए गए इंटरवल में you have to prove in the given interval the function is increasing, decreasing, strictly increasing और strictly decreasing, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। तो यहाँ पे अभी तक जितना क्वेश्चन देख रहे हो सभी के सभी क्वेश्चन में तुम्हें प्रूफ करना है कि यह दिया गया फंक्शन, जो फंक्शन है एक इंटरवल दे दिया गया, और साबित कीजिए कि यह उससे इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। इसके बाद एक और टाइप होगा क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन 4 हम देंगे यहाँ पे, वो एक अलग टाइप होगा क्वेश्चन का, और उस टाइप में होगा कि यू हैव टू फाइंड द इंटरवल, कि किस वहाँ फंक्शन दिया होगा और तुम्हें निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अभी 2 और 3 कर लेते हैं, समझ जाओगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन 2 और 3 स्टार्ट करने के पहले यहाँ देख लो राइट साइड में, जो भी हम कल लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, 1 घंटे का वीडियो है, मोर देन 1 आवर, आई थिंक 1 hour 9 minutes है वो वीडियो, वो जो पढ़ाए थे वो, और आज अभी तक जो हम 20-22-25 मिनट में पढ़ा चुके हैं, जितना देर हो गया होगा वीडियो में, आई थिंक 25 मिनट्स हुआ होगा अभी लगभग। तो वो जो पढ़ाए हैं यहाँ से यही उसका समरी यही है, यानी कि जो बच्चे देहचोट टाइप के हैं, जो कम समय में अपना चाहते हैं सीख जाएं, सवाल बना लें केवल, तो उनके लिए ये काम करेगा, उनका ये काम है। देखिए f' अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इंक्रीजिंग, अभी ग्राफ बना के समझाए थे हम आज भी, और कल तो यानी कि पिछले वीडियो में समझाए ही हैं। पिछला वीडियो लेक्चर 1 से नाम से अपलोडेड है, और ये जो वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं यह वीडियो लेक्चर 2 नाम से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और नीचे में लिखेंगे हम लेक्चर 2, थंबनेल में लगाएंगे, तो थंबनेल में नीचे में लेक्चर 2 लगा के इसको अपलोड करेंगे। तो लेक्चर 1 भी देखना आपका बनता है। f' ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इक्वलिटी से हट गया तो स्ट्रिक्टली हो गया। f' लेस देन और इक्वल टू 0 सिंपल डिक्रीजिंग, और सिर्फ लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यदि कोई फंक्शन f(x), इफ f(x) इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ इन द गिवन इंटरवल, देन द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अच्छा, ये हिंट है, इंग्लिश मत ढूंढने लगना, इंग्लिश मत सर्च कर लगना कि यहाँ पे ग्रामेटिकल क्या एरर है, ये बस हिंट है तुम्हारे लिए कि f(x) इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। ये मत बोलना कि एक फंक्शन एक ही साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कैसे हो सकता है। भाई मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना, कि कहीं पे उस दिए गए इंटरवल में कहीं पे वो इंक्रीजिंग है और कहीं पे अगर डिक्रीजिंग है, दोनों ही हो रहा है बारी बारी से, माइंड इट, दोनों ही बारी बारी से हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इस थेथोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं कि भैया ऐसा है कि इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है तो दोनों बोल दीजिए, नहीं, इसको हमारे विद्वान ने कहा है कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। शुरू करते हैं क्वेश्चन 2। अब देखना, अब यहाँ से सीखोगे, पूरा थ्योरी तुम पढ़ चुके, जितना थ्योरी था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में, पूरा थ्योरी बाबू तुम सीख चुके। तो अगर बस पिछला वीडियो देखे हो 100 घंटे का, वो देख लिए, और आज के क्लास में अभी तक देखते रह गए अगर, तो थ्योरी खत्म हो गया इसका। अब क्वेश्चन बनाना सीखोगे, 2 और 3 ठीक से देखना, क्वेश्चन 4 ठीक से देखना, उसके बाद का क्वेश्चन तुम खुद ही बनाने लगोगे। f(x), सिंस f(x) इज गिवन दैट x³ माइनस 3x² plus 4x, and you know यहाँ पे x belongs to real and we have to prove the function is strictly increasing. Okay, so first of all we have to find out the derivative of the function f(x), means f(x) find करना है। x³ है 3x², 3 यहाँ x² है 2x, 6x plus 4। अब लो, अब तो ये अजीब सा तुमको दिखाई दे रहा है, भैया ये तो 3x²,
-6x+4 दिखाई दे रहा है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसे देख के क्या होगा, इसका तरीका है, सिंपली देख के पता नहीं चल रहा है तो क्या तरीका है, यहाँ देखोगे, यहीं पे कर देते हैं, यहाँ देखोगे 3x² - 6x + 3 + 1 अगर लिखो तो काम चल जाएगा। 4 को तुम 3 + 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म ले लिया, इसमें 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 और +1। अब तो नीचे लिखना ही पड़ेगा हमको, दैट इज इक्वल टू, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं 3 और इस x² - 2x + 1 यह परफेक्ट स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर है +1, ठीक है ना, x² - 2x + 1, हाँ ठीक है। अब देखो, अब तुम इसको देख के, इस फंक्शन के इस रूप को, इस f' के इस रूप को देख के तुम, रूप मतलब फॉर्म है यहाँ पे FORM फॉर्म, इस फॉर्म को देख के तुम बता सकते हो कि यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा या सम टाइम 0 हो सकता है क्या। तुम देख के गौर फरमाओ और बताओ कि क्या तुमको लगता है। x कोई भी रियल नंबर पुट करो अपने मन से, मान लो 5 पुट करोगे तो 5 से 1 गया 4 हो गया 4 का स्क्वायर कोई पॉजिटिव नंबर, और उसको 3 से करोगे गुना पॉजिटिव, 1 जोड़ दोगे पॉजिटिव, मैंने 5 पुट करने पे पॉजिटिव। अब तुम समझ सकते हो कि x के बजाय, x के जगह पे 5 के बजाय 4, 3, 2 कोई भी बड़ा वैल्यू पुट कर लो, हर हाल में ये पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज करो तुम x पुट करते हो 1, क्या पुट करते हो 1, तो अंदर में हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 × 3 0 और 0 + 1 1, 1 भी पॉजिटिव। यानी x अगर 1 से बड़ा कोई नंबर पुट करते हो तो वह 1 से कोई भी बड़ा नंबर पुट करते हो, 1 घटाने पे और स्क्वायर करने पे पॉजिटिव रहेगा। यानी x कोई पॉजिटिव पुट करते हो तो यह डेटा पूरा पॉजिटिव रहेगा। x 0 पुट करते हो तो ये तो पूरा 0 हो जा रहा है, पर 1 है बचा हुआ अभी भी पॉजिटिव, x 0 पुट करने पर भी पॉजिटिव। अब निगेटिव बच गया सिर्फ, x निगेटिव पुट करके देख लो, x निगेटिव लाइक -2 पुट करोगे तो -2 - 1 -3 और -3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव × 3 पॉजिटिव +1 पॉजिटिव। यानी कि x तुम चाहे पॉजिटिव पुट करो कोई नंबर, रियल नंबर, या x कोई नेगेटिव ले लो, स्क्वायर कर देने पे वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रहे पॉजिटिव हो जा रहा है, उस केस में पॉजिटिव रहेगा ही। और अगर x तुम 1 पुट करते हो तब ये 0 होने के बाद 1 बचा रह जा रहा है और पॉजिटिव, यानी x कोई भी रियल नंबर लो यह पूरा वैल्यू पॉजिटिव। तुमको ये तुम्हारे मन में ये चल जाएगा ये बात, और ये जो हम समझा रहे थे तुम्हारे लिए समझा रहे थे कि तुम समझ जाओ। तुम्हारे एग्जामिनेशन की कॉपी पे तुमको ये सब नहीं लिखना है, या स्कूल कॉपी पे, कॉलेज की कॉपी पे ये सब नहीं लिखना है कि भाई हम कुछ भी पुट कर रहे हैं ना तो पॉजिटिव आ रहा, आप देख लिए पुट करके, नहीं, तुमको सिर्फ लिखना है इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब आता है, तो x चाहे कोई भी रियल नंबर लीजिए, यह डेटा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इक्वल टू 0 होता अगर कब, जब ये वैल्यू कभी 0 हो सकता था। जैसे कि अगर +1 नहीं होता तो x = 1 पुट करने पे ये डेटा, अगर +1 नहीं होता तो x = 1 पुट करने पे ये डेटा 0 होता, तब यहाँ पर लिखना पड़ता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। और अब तुम देखो व्हेन एवर f' ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन, fx इज, कौन, ऊपर में दे रहे fx इज इंक्रीजिंग, है ना, ठीक है जी, fx इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर fx इज, यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोले ना, अभी हम पता नहीं क्या बोल दिए, इंक्रीजिंग बोल दिए क्या, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है बाबू, सुनो ध्यान में नहीं, हम क्या बोल दिए अभी, ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और साबित क्या करना था, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ पे भाई, पूरे इंटरवल r पे, पूरे r पे, x = ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन 2 का आंसर तुम समझ गया होगे सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखा जाए, 3 में लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ पे 3 में क्या है, fx इज इक्वल टू cos x है, तो इसका जरा डेरिवेटिव निकाल लिया जाए। देयरफॉर f' इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव याद है ना, -sin x, क्या हो गया, -sin x। अब चेक करना है
कि पहला बताइए कि साबित कीजिए पहला कि यह 0 से पाई ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ये क्वेश्चन सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो तो ध्यान दो, अब देखना ध्यान से। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब तुम देखो साइन एक्स के बारे में पहले देख लो। पता ही है तुमको कि 0 से पाई में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन एक्स कैसा होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है साइन एक्स, ठीक है ना। तो तुमको पता है ना कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है वह फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में पॉजिटिव होता है। साइन एक्स दोनों में पॉजिटिव होता है, दोनों में फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब तुम कैसे लिखोगे इसको, पहले सिंस, देखो यहाँ पे सिंस कहाँ पे लिख दें हम, नीचे लिखना पड़ता है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम। सिंस एफ एक्स सॉरी सिंस साइन एक्स, पहला हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ए कर दे रहे ए इन 0 से पाई ओपन इंटरवल, इन 0 से पाई ओपन इंटरवल साइन एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। ओपन इंटरवल 0 से पाई में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये पता है तुम सब लोग को, ओपन है, यहाँ पे ओपन है, 0 पे और पाई पे ओपन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर ओपन बोला इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ओपन इंटरवल 0 से पाई में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, पता है तुमको। एंड देयरफॉर या दैट इम्प्लाइज कर दो, अगर निगेटिव गुना कर दो साइन में तो क्या होगा। अब क्लास 11th में इनइक्वालिटी तो पढ़े हो ना, इनइक्वालिटी हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। अगर हम लेफ्ट में साइन एक्स से गुना, जिन बच्चों का इनइक्वालिटी भूल गए ध्यान दें, अगर हम लेफ्ट साइड में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा। अब 0 में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो या प्लस पॉजिटिव से कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं 0 को, तो 0 ही रहेगा। लेकिन साइन ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कौन है, एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। और बच्चा एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन कैसा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन एफ एक्स कैसा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयरफॉर in 0 to pi fx equal to fx is strictly लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 यहाँ देख लीजिए आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब कोई इसको ऐसे लिख सकता है कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to pi। हमने इन इंटरवल 0 to pi को हम आगे लिख दिए हैं, वो तुम कर सकते हो, तुम 12th में पढ़ते हो, तुम जानते हो स्टेटमेंट कैसे लिखना होता है। अब बच्चा क्या सेकंड क्या बोला है, कहाँ पर दिखाना है, पाई से 2 पाई, इन पाई टू 2 पाई ओपन में क्या होगा, साइन एक्स कैसा होता है पाई से 2 पाई में, देखिएगा ये पाई है और यहाँ पे क्या 2 पाई, तो साइन एक्स जो है पाई से 2 पाई का मतलब क्या है, ये पाई से लेकर 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड यू नो दैट इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स इज निगेटिव एंड निगेटिव। तो पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेके यहाँ पे 2 पाई होगा ना, 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई में साइन एक्स कैसा होता है, साइन एक्स इज निगेटिव, साइन एक्स इज निगेटिव। अब साइन में यदि हम निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट में 0 को भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 रहेगा, 0 ही रहेगा। और जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, जो लेस देन था, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, वो उलट जाता है। इनइक्वालिटी में तुम पढ़े हो। माइनस साइन एक्स किसको बोल रहे हैं हम लोग, एफ डैश एक्स को। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। एंड यू सी हियर वेन एवर डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट गिवन इंटरवल। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, देयरफॉर, तो इन ऐसे बोल सकते हो, इन पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और नंबर सी क्या बोला है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला, इफ एफ एक्स इज समवेयर इंक्रीजिंग एंड
somewhere decreasing both in the given interval, then we can say that the function fx is neither increasing nor decreasing in the whole interval. तो लिखें क्या कि since यहाँ बोला है कि साबित कीजिए कि 0 से लेकर 2 पाई में यह ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है. तो सिंस fx इज यहाँ पे चूंकि स्ट्रिक्टली वर्ड है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई. पहले लिखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या लिखे बाबू, इंक्रीजिंग कहाँ पे कहाँ भाई, इन पाई से 2 पाई, इन पाई टू 2 पाई. देयरफॉर fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई. हैंस प्रूव्ड. उम्मीद है कि तुम पूरा सीख गए होगे इस चीज़ को. क्वेश्चन 2 भी समझ गए होगे, क्वेश्चन 3 भी समझ गए होगे. हम स्क्रीन से हट गए हैं. पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग पॉज. और अभी तो पॉज करने को हम बोल दिए हैं, बट एक काम है, रुक जाओ, स्टॉप. मतलब स्टॉप क्या, तुम्हारे पास तो मोबाइल है ही ना, वहाँ पे देख ही रहे हो. अभी हम पॉज करके इरेज करने जा रहे थे बोर्ड को, तभी मेरे दिल में ख्याल आया. हालांकि ये भी समझ में नहीं आता कि दिमाग रहते हुए ख्याल दिल में क्यों आया, लेकिन दिल में आया ख्याल. क्या आया कि जब बात किए हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का और बात की हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, तो ज़रा हम तुमको ये भी बता दें कि यही फंक्शन कब हो जाता सिर्फ डिक्रीजिंग और कब हो जाता सिर्फ इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली वर्ड कब हट जाता. इन 0 to पाई ओपन में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेस देन 0 है. ठीक है, जब ये फंक्शन fx जो है वह तो 0 और पाई पे भी डिफाइन है ही. मतलब कि अगर यहाँ पे 0 to पाई जो ओपन है, यहाँ पे समझा दे रहे हैं इस केस के लिए. हम इसी को बोल सकते थे कि अगर क्लोज कर दे 0 से पाई तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बजाय सिर्फ क्या होता, डिक्रीजिंग. ठीक है, इन 0 to पाई क्लोज में, और क्लोज पाई से 2 पाई में यही फंक्शन fx. कौन सा बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं, ये वाला. यहाँ पे यही जो पाई से 2 पाई जो ओपन है, जहाँ पे कि आपका स्ट्रिक्टली यहाँ पे लेस देन 0 है, नहीं ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 f डैश x ग्रेटर देन 0 है, अतः फंक्शन fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अगर इस इंटरवल पाई से 2 पाई ओपन को हम क्लोज कर दें, क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो फंक्शन fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बजाय सिर्फ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग. ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना कि हम क्या बोले कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है. इस चीज़ को समझ लो, कंफ्यूज मत रहना. यहाँ से बात करते हैं शुरुआत से. f डैश x लेस देन 0 है तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. बट अगर f डैश x इक्वल टू 0 हो जाए साथ में, जैसे कि यहाँ पे है f डैश x लेस देन के साथ इक्वल टू 0 हो जाए, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग. फंक्शन क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग. ठीक है, और अगर f डैश x ग्रेटर के साथ इक्वल टू 0 हो जाए तो फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या बन जाएगा, सिंपल इंक्रीजिंग. यहाँ पे देखिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग. f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो अभी अगर निकालें आप वैल्यू f डैश x का, आप निकाल कर देख लीजिए. f डैश x में x पुट कर लीजिए, जैसे कि आप पुट कर लीजिए यहाँ पे 0. ठीक है, पुट करके देख लीजिए f डैश x 0, f डैश x यानी कि यहाँ पे f डैश x मतलब कि f डैश 0, f डैश 0 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0. माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0. तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि f डैश x यानी कि f डैश 0 इक्वल 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जब क्लोज इंटरवल लेंगे तो f डैश x न सिर्फ लेस देन होगा बल्कि इक्वल टू 0 भी हो जाएगा. न सिर्फ लेस देन होगा f डैश x बल्कि इक्वल टू 0 भी हो जाएगा. तो जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन, और इसके लिए क्या हो जाएगा फिर डिक्रीजिंग. इसलिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, डिक्रीजिंग कर दिए. ठीक है ना, यही बात है यहाँ पे है. ठीक है, समझ में आ रहा सब लोगों को. ठीक है, ये डेटा सब याद रखना. मेरे को दिल में बात आ, मन में एक बात आ गया यहाँ पे, ये डेटा याद रखना 1, 0 और यहाँ पे क्या होता है
-1, 0। क्यों बोल दिए? यहाँ पे 0 होता है बाबू, यहाँ पे क्या पाई, तो पता होगा तुमको साइन 0 0 होता है और साइन पाई कितना होता है? पाई। साइन पाई कितना? साइन पाई 0 होता है। अगर कोई निकाले नहीं, मेरे को एफ पाई निकालना भाई। एफ पाई क्या होगा? माइनस साइन पाई। माइनस साइन पाई क्या हो गया? 0। ठीक है। कोई बोले कि नहीं मेरे को 2 पाई निकालना है, तो एफ 2 पाई माने कि माइनस साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई क्या होगा फिर? 0। दिखाई दे रहा है? यानी कि जैसे ही हम एक ओपन इंटरवल को क्लोज कर दें, तो जो अभी आप लिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो लिख रहे थे अभी आपकी ऐसी 0 से पाई में, ये कैसा है? एफ एक्स कैसा है? क्या लिख रहे हैं? 0 से पाई ओपन इंटरवल में एफ एक्स कैसा है? नेगेटिव है। पर 0 to पाई क्लोज में क्या होगा? एफ एक्स लेस देन इक्वल 0 होगा। ठीक है, 0 से पाई ओपन में लेस देन, और 0 पे और पाई पे, यानी कि 0 और पाई को इंक्लूड कर दिया जाए तो 0 पे और पाई पे एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। देखो यहाँ पे 0 पे और पाई पे एफ एक्स, एफ 0 हो रहा है, एफ पाई 0 हो रहा है। मतलब 0 पे और पाई पे अगर 0 और पाई को यदि इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब कि क्लोज इंटरवल कर दिया जाए, तो एफ एक्स लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी 0, और तब यह हो जाएगा ये वाला, यानी कि एफ एक्स व्हेनेवर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। इसलिए यहाँ पे हम क्लोज के साथ क्या लिखें? डिक्रीजिंग। तो ध्यान रखना, यह तो साबित जो करना था हम यहाँ पे कर दिए हैं। बट हाउएवर इफ़ वी, अगर हम इंटरवल को क्लोज कर दें, ओपन से क्या कर दें? क्लोज कर दें, तो वो हमारा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग क्रमशः बन जाता है। समझ गए होंगे? पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। पॉज, फाइनली पॉज। चलिए आज अब देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसा हम कह रहे थे कि क्वेश्चन 1 to 3 में प्रूफ करना था कि एक फंक्शन दिया गया है और एक इंटरवल दिया गया है, और प्रूफ करो कि ये फंक्शन उस दिए गए इंटरवल में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन अब क्वेश्चन का दूसरा टाइप ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट वेयर द फंक्शन इज, इन विच इंटरवल द फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे इंटरवल दिया नहीं गया, हमें खुद ही पता करना है। इस तरह के क्वेश्चन में जब इंटरवल हम ही को पता करना होता है, हेलो ध्यान दो, इस तरह क्वेश्चन में जब इंटरवल हम ही को पता करना है, इस तरह क्वेश्चन में कैसे डील करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। देखो हम बना रहे हैं यहाँ पर, देखना तुम, सिंस एफ एक्स इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 6, सबसे पहले तुम क्या करोगे? एफ डैश एक्स निकाल दोगे 2x - 4, और सेकेंड स्टेप क्या करोगे? लेट एफ डैश इक्वल टू 0। अगर एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दिए बाबू, तो दैट इम्प्लाइज 2x - 4 = 0, और देयरफॉर x इक्वल टू 4/2, यानी कि क्या आ गया? 2। यह 2 को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी x का व्हेन हम लोग जब f डैश x, जब पहले तो दिया गया फंक्शन f x का डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? f डैश x। जब f डैश x निकल गया, उसको 0 से इक्वेट करने के बाद x का जो वैल्यू आता है, यहाँ पे 2 आया है क्योंकि यह f डैश x जो था वो लीनियर है। ये x इक्वल टू 2 आया है, मेरा कहने का मतलब कि सिर्फ ओनली 1 x आया है। 2 जो है ना वो एक ही है ना, तो ये एक ही आया है। कब? जब यहाँ पे ये सिर्फ लीनियर था। हो सकता था x का वैल्यू मोर देन 1 हो जाए, माने कि 1 से अधिक वैल्यू लाइक 2,3 या 2,3, -1 ऐसा हो सकता है। इस केस में x का सिर्फ एक ही वैल्यू आया है और वह वैल्यू है 2। तो इस x के वैल्यू को या वैल्यूज को, अगर x से अधिक आएगा तो क्या बोलेंगे? वैल्यूज। तो x के वैल्यू को या वैल्यूज को, और x क्या है? x है वह वैल्यू जब f डैश x को 0 से इक्वेट किए हैं। तो f डैश x को 0 से इक्वेट करने पे x का जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू या वैल्यूज को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। और यहाँ पे अब इंटरवल पता करने का एक तरीका हमारे पास ये है, देखोगे ये नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे एक ही सिर्फ आया वैल्यू 2, यहाँ पर रख दिए, ये हो गया +∞, इधर -∞। तो 2 जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वह पूरे एफ एक्स को, पूरे एफ डैश एक्स जो है, ये जो नंबर लाइन को x = 2, इस पूरे नंबर लाइन को 2 सब इंटरवल में डिवाइड करता है। सिर्फ एक ही आया है यहाँ पे x = 2, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही आया है, और वह क्रिटिकल पॉइंट पूरे रियल लाइन को 2 सब इंटरवल में डिवाइड करता है।
अब एफ डैश एक्स का इंटरवल निकालना है कि एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे निगेटिव होगा। और तुमको पता है कि जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, हेलो, जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा उसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर सिर्फ पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, और नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो जरा चेक करें तो कैसे। अब इस 2 से लेके इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट से लेके 2 तक में, तो बच्चे मेरे माइनस इन्फिनाइट से 2 में एक वैल्यू उठा लो, कोई एक वैल्यू उठा लो। तुमको पता है कि माइनस इन्फिनाइट से 2 में एक नंबर 0 होता है, 1 होता है, बहुत सा होता है। तो 0 सबसे सुंदर नंबर, सबसे सुंदर नंबर कौन, 0। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन को आसान कर देता है। तो माइनस इन्फिनाइट से 2 में एक नंबर पुट कर लो 0। कहाँ पुट करोगे, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स ये है ना, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स पुट करो। एफ डैश एक्स में पुट करोगे 0 तो क्या आएगा, 2 × 0 - 4। यहाँ पे रफ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रफ करते हैं। एफ डैश एक्स में 0 पुट करो तो 2 × 0 - 4 जो कि निगेटिव है, यानी कि एफ डैश 0 निगेटिव आया, यानी कि एफ डैश 0 यहाँ पे क्या, निगेटिव। तो इस केस में एफ डैश एक्स जो है आपका क्या है, निगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 में हर जगह ये एफ डैश एक्स निगेटिव होगा, ठीक है। जबकि हम नीचे लिखते हैं एफ डैश एक्स निगेटिव, नीचे लिख दे रहे हैं। अब जबकि 2 से लेकर इन्फिनाइट तक में कोई भी एक वैल्यू उठाकर देख लो, 2 से लेकर इन्फिनाइट तक में कोई भी एक वैल्यू उठाकर देख लो, कोई भी उठाओ जो मन में आए तुम देख लो। अगर हम बोलेंगे हम 3 रखते हैं तो बोलेंगे हम 4 रखेंगे, हम 5 रखेंगे। चलो 3 रखते हैं यहाँ पे, 2 से उधर राइट में 3 है ना, तो एफ डैश 3 क्या आएगा, चेक कर लो। एफ डैश 3 आएगा 2 × 3 - 4, 6 - 4 = 2 जो कि पॉजिटिव है, यानी इसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव। अब तुमको एक बात बताना चाहते हैं, इससे रुक जाओ, अभी बात बताएंगे बाद में। अब देखो क्या, अब इससे तुम स्पष्ट हो गए, तुम जानते हो कि जब एफ डैश एक्स निगेटिव जो होता है ना, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कंफर्म हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से 2 में, इन माइनस इन्फिनिटी से 2 एफ डैश एक्स क्या आपका निगेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स क्या रहा है, पॉजिटिव, एंड देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। खत्म हो गया। यही तो पूछा था ये कि कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये हो गया आपका ए, और ये उल्टा कर दिए हम बी। वो तो तुम कर लोगे ना, ध्यान ऊपर देखे नहीं थे हम कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले है कि डिक्रीजिंग पहले है। तो पहले कर लेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, सेकंड में कर लेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो ए नीचे बना दिए हैं, ए बी ऊपर बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब तुम रुक जाओ, एक चीज़ बताना चाहते हैं। अभी हम क्या किए कि हम ना इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2 में एक नंबर लिए, कोई भी 0 लिए। कोई बंदा चाहता तो 1 भी लेके पुट कर सकता था, वह तब भी एफ डैश 1 निकालता, तब भी वो क्या आता, अगर 0 पुट करने पे, 0 को पुट करने पे अगर नेगेटिव आया है तो 1 भी पुट करने पे नेगेटिव आएगा। तो 1 पुट करके देखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स में, 2 × 1 - 4, 2 - 4 - 2 निगेटिव। और 3 के बजाय कोई 4 पुट करता तो 3 पुट करने पे अगर पॉजिटिव आया है तो 4 पुट करने पे भी पॉजिटिव ही आएगा, इक्वल टू 2x - 4, यानी कि 2 × 4 - 4, 8 में से 4 गया, 4 पॉजिटिव। हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं तुमको कि माइनस इन्फिनिटी से 2 में कोई भी एक वैल्यू तुमको पुट करना है, कोई भी उठाना है। लेकिन ये अलग बात है कि 0 सुंदर नंबर है क्योंकि कैलकुलेशन को कम कर देता है, अतः 0 उठाओगे। जब तुम्हारे पास ऑप्शन है 0 उठाने का तो 0 उठाओगे और पुट करके चेक कर लोगे। दूसरा तुम देखे अभी कि हम बड़ा ही अभी माइनस इन्फिनिटी से 2 में एक वैल्यू 0 उठाए और बताया कि अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक में नेगेटिव है, और फिर इधर 2 से इन्फिनाइट तक पता करने के लिए फिर से एक नंबर उठाए हम 3 और बताएं पॉजिटिव है। मेरे विद्यार्थी हो ध्यान देना कि जब तुम एक किसी भी इंटरवल में जो कोई नंबर उठाकर देख लोगे तो प्रत्येक इंटरवल का नंबर को सब्स्टिट्यूट कर करके नेगेटिव पॉजिटिव पता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर यहाँ पे 0 उठाए, मान लो कि अब बनाना कैसे इसको, ये तो हम दिखाएं तुमको कि कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव हो रहा है एफ डैश एक्स के बारे में। अगर मेरे को बनाना होता है या तुमको ही बनाना है अगर, तो करना क्या चाहिए तुमको, देखोगे
या तो 2 के लेफ्ट में या 2 के राइट में कोई एक नंबर उठाओ, पूरे इंटरवल रियल नंबर में से एक नंबर उठा कर देख लो। तुम क्या सोचोगे कि सबसे सुंदर नंबर तो 0 है और इन कोइंसिडेंटली 0 जो है 2 के लेफ्ट में है, कोइंसिडेंटली 0 जो है वो 2 के लेफ्ट में है। तुम 0 उठाओ, 0 सिर्फ उठा के, यानी कि तुमको f'0 जब निकाल दिए हो तो f'3 का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका जरूरत है, सिर्फ इसका जरूरत है बस। क्या करोगे तुम ना f'(x), देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 पुट किए, f'0 इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4 यानी कि -4, और जो कि निगेटिव, तो हम बोलते हैं निगेटिव, ठीक है। अब हमको 2 से लेकर इन्फिनाइट तक जो हम 3 उठा कर देखे यहाँ पे, और तुमको समझाने के लिए फिर 4 भी उठा कर देखे मतलब उठाने लिए, मतलब वहाँ पुट किए, f' में x के प्लेस पे पुट किए। तो 2 से लेकर इन्फिनाइट तक में जो हम 3 x के प्लेस पे यहाँ पुट किए, वो पुट करने का जरूरत नहीं था। एक रूल ये है आपका कि अब ट्रिक समझ लीजिए इसका, कि ये निगेटिव है अगर 2 के लेफ्ट में तो ऑल्टरनेटली चेंज करता है, ऑल्टरनेटली चेंज करता है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव ऐसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो तुमको ये और ये लिखने का अलग से ज़रूरत नहीं है, या हर एक इंटरवल से नंबर उठा के x के प्लेस पे पुट करने का, f' में x के प्लेस पे पुट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है क्या। ये तो तुमको समझाने के लिए हम लिखे कि भाई ये देखो क्या हो रहा है कि इस केस की -∞ से 2 में f' नेगेटिव हो रहा है, और 2 से +∞ में f' पॉजिटिव हो रहा है। और रूल ये है कि अगर f' पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और रूल ये है कि f' यदि निगेटिव हो तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही ना। हाउएवर, यद्यपि एक बात और देखो, अगर तुम इस ओपन इंटरवल को क्लोज कर दो, करते हैं क्लोज, अब इन्फिनिटी पे तो क्लोज नहीं कर पाते ना हम लोग, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन होता है, तो 2 पे करते हैं क्लोज, तो आपका f' कैसा होगा, f' कैसा होगा। यहाँ पे <0 है ना, यहाँ देखोगे, यहाँ रफ है ना, ये पूरा रफ है हमारा, ये पूरा रफ है हमारा। तो f'2 जरा पुट करके क्या किए, यहाँ पे था -∞ से 2 ओपन था, 2 को हम f' में नहीं पुट कर पाते, लेकिन अगर क्लोज कर दिए तो 2 भी देखो पुट करके, फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है, यह f' x के हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूअस है, तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। तो 2 पुट कीजिए f' में, f' यानी कि हम यहाँ पे 2 पुट किए हैं, 2, तो ओहो यहाँ पे करना था, f'2 यहाँ पे कर रहे हैं, f'2 पुट किए तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या देख रहे हो कि -∞ से 2 क्लोज पे f', बाकी पे -∞ से 2 ओपन होता, अगर -∞ से 2 ओपन होता तो -∞ से 2 ओपन में f' नेगेटिव है, तो f' क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। कहाँ पे, कहाँ से कहाँ में, ध्यान दो, -∞ से 2 ओपन में f' नेगेटिव है, देखो ना यहाँ पे -∞ से 2 ओपन में f' कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव। लेकिन अगर 2 भी शामिल कर दिया जाए, मतलब क्लोज कर दिया जाए, तो 2 पे कैसा है f', 2 जब x बराबर लिया जाए तो f' 0 यानी कि इक्वल टू 0 भी है। और तुमको पता है बच्चे, f' जब लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, सिर्फ डिक्रीजिंग। देन देयरफॉर f(x) इज डिक्रीजिंग, f(x) इज डिक्रीजिंग। देख रहे हो यहाँ पे क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हम छोटा में ST बोले हैं, तुम पूरा लिखोगे, तुम विद्यार्थी हो, तुम पूरा लिखोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम क्या लिखे यहाँ पे, ST डिक्रीजिंग, ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही लिखे हैं हम यहाँ पे। तो f' लेस देन 0 तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट f' लेस देन और इक्वल टू 0 f(x) इज डिक्रीजिंग। और क्योंकि यहाँ पे 2 यानी कि 2 जब शामिल कर दिए तो आपका इक्वल f' 0 के इक्वल भी आ रहा है। इसी प्रकार से अगर 2 से इन्फिनिटी, तुम देखो यहाँ पे, जब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, जब इंटरवल था 2 से इन्फिनिटी ओपन, तो f' कैसा था, देन f' जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है, देख रहे हो। अगर 2 से इन्फिनिटी है ओपन तो f' ग्रेटर देन 0, बट व्हाट अबाउट अगर तुम 2 भी ले लो, यानी कि 2 लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 को क्लोज करना होगा, 2 को क्लोज करना होगा, और 2 को क्लोज किए यानी कि f' 2 पर क्या है, वो है 0, तो यानी कि इक्वल टू 0। और जब f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो आपका होगा ये, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग।
देख लिए क्या ये बात, यह भी नोट करने लायक बात है तुम्हारे लिए, नोट, यानी कि तुम ठीक से समझ के बात को। लेकिन अब अगला क्वेश्चन देख लेना, जितना हम बात ये बताएं यहाँ पे इतना सारा बात नहीं है क्वेश्चन को बनाने के लिए, बहुत ही आसान काम है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम अभी, उस क्वेश्चन को करने के बाद तुम समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए हैं हम, क्योंकि हमको समझाना था कि किस प्रकार से लेस देन और ग्रेटर देन 0 होता है f' और किस प्रकार से f' लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये मेरा काम था यहाँ पे बताना, लेकिन अब तो हम बता चुके हैं, अब मेरा काम है सिर्फ क्वेश्चन को बनाना। अगला क्वेश्चन हम करेंगे थोड़ी देर में, और हमको कुछ और बोलना है क्या इसमें, लगता है सब कुछ बोल दिए कि ये कैसे कैसे। हाँ एक और चीज़ बोलना है, वो देखो तुम, अभी हम बोले कि सिर्फ 2 है अगर अकेला, तो यह पूरे रियल नंबर के इंट को 2 सब इंटरवल में डिवाइड करता है। लेकिन क्या होगा यदि x का वैल्यू 1 से अधिक संख्या हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे 2 के बजाय मान लो कोई नंबर आता 4 भी आता, अगर यहाँ पे जो x इक्वल टू 2 आया है, तो 2 के बजाय अगर 2 के अलावा एक और कोई नंबर मान लेते हैं कि 4 आए। अब क्या करेगा, यह नंबर लाइन को 3 सब इंटरवल में बांट दिया। देखोगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। इस तरह के केस में क्या करना होगा हमको, कि क्या हमको दो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट से 0 में एक नंबर लेना पड़ेगा और f' में पुट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किए। फिर 2 से 4 में कोई एक नंबर लाइक 3 उठाना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, और 4 से इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट भी पुट करना पड़ेगा। तब पता कर पाओगे ना कि लेस देन ग्रेटर देन, जैसा हम किए थे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है फिर, किसी भी एक इंटरवल से, यानी कि इससे, ध्यान दो, या इससे किसी भी एक इंटरवल से तुमको एक नंबर उठाना है, किसी भी। अब तुम बताओगे कि माइनस इन्फिनाइट से 2, 2 से 4 और 4 से इन्फिनाइट में सबसे सुंदर नंबर कौन है पूरे इंटरवल में? 0, यानी कि तुम्हारा माइनस इन्फिनाइट से 2 एक नंबर उठा लो 0, और 0 पुट करने पे यदि मान लो कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव आया है, मान लो कि माइनस इन्फिनाइट से 2 में एक नंबर उठाए, सबसे सुंदर नंबर 0, और 0 को f' में पुट किए, अगर निगेटिव आ गया, यानी कि कौन निगेटिव, यानी कि f' निगेटिव आ गया, क्योंकि तुम f' में पुट किए थे, याद देख रहे हो। तो अगर f' यहाँ पे निगेटिव आ गया, अब हम इसको सिंपली लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, देखना यहाँ पे f' निगेटिव आ गया, इसका मतलब अब 2 से 4 में तुमको कोई नंबर लाइक 3, 3.1, 3.2, कोई पागल ही होगा कि 3.2 पुट करेगा 2 से 4 के बीच में। 3 पुट करना ज़्यादा आसान है ना काम, तो जानबूझ के अपने काम को कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत नहीं है, 2 से 4 में तुम एक नंबर उठा सकते हो 3, तो 3 अब उठा के चेक करने का जरूरत नहीं है कि f' पॉजिटिव कि निगेटिव। पॉजिटिव ही आएगा, कंफर्म है। कैसे, हम बता चुके हैं कि ऑल्टरनेट बिहेव करता है, साइन नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, फिर से निगेटिव आएगा। यानी कि अगर तुम माइनस इन्फिनाइट से 2 से कोई एक नंबर उठा के f' में पुट किए, तो f' निगेटिव आया, तो अगले इंटरवल में पॉजिटिव आएगा ही आएगा, उसके अगले इंटरवल में निगेटिव आएगा ही आएगा। हर इंटरवल में चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा इच्छा कर रहा है कि हम 4 से इन्फिनाइट में कोई एक नंबर लेके देख लेते हैं, लाइक 6, वो 6 लेके जब देखेगा निगेटिव आएगा, फिर वो पॉजिटिव निगेटिव इस प्रकार से बिहेव करेगा। तुम देखो यहाँ पे, अगर कोई बंदा माइनस इन्फिनाइट से 2 के बजाय 0 ना लेके 2 से इन्फिनाइट के बीच में नंबर 3 लेता, तो क्या आता उसका, पॉजिटिव आता। तो यहाँ लिखेगा पॉजिटिव, और जस्ट बाद में इधर निगेटिव, बिना 0 पुट किए यहाँ पे क्या लिखेगा, निगेटिव। अगर पॉजिटिव आया यहाँ पे, तो फिर ऑल्टरनेटली चेंज करेगा, पॉजिटिव के बाद उधर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलेगा वो। निगेटिव यहाँ का कोई माइनस इन्फिनाइट से 2 का कोई एक नंबर ले लिया, निगेटिव आ गया, तो अगला पॉजिटिव। सपोज दैट अगले क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू लिए और पॉजिटिव आ जाए, तो अगला क्या होगा, निगेटिव। ये ऑल्टरनेटली चेंज करेगा, और क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। नोट इट, माइंड ये करना है कि जब भी तुम किसी इंटरवल में निकालोगे 2 नहीं पुट कर सकते। 0 पुट करना सबसे आसान होता तो जरूर है, लेकिन सपोज करो कि f' इक्वल टू 0 मान लिए, f' 0 मानने के बाद x आ गया तुम्हारा 2, 3 और 0, यहाँ पर 2, 4 लेके बताए हम, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो कि हम बनाने चलें और मेरा f' को 0 इक्वेट करने पे सपोज दैट कि x आ गया तुम्हारा 2, 3, 0, ठीक है। तो क्या क्या 0 हुआ, 2 और 3 हुआ।
अब तुम देखोगे, अब तुम कहाँ, अब क्या किया, ये 3 नंबर्स हो गए, कितने इंटरवल में बांटा ये रियल नंबर को, 1 2 3 और 4 सब इंटरवल में डिवाइड किया। अब क्या करोगे, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि 0 एक सुंदर नंबर है कैलकुलेशन के लिहाज से, तो तुम फट से 0 पुट अब नहीं कर सकते। अब तुम अपने f' में 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है 0 भी, 0 2 3 3 का 3 क्रिटिकल पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को छोड़ के ही कोई नंबर पुट कर सकते हैं f' में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम 0 के लेफ्ट में अब निगेटिव नंबर पुट करना, फिर ज़्यादा आसान है कोई पॉजिटिव पुट किया जाए। तो 0 से 2 के बीच में अगर हम कोई नंबर 1 लेते हैं, और ले सकते हैं, 0 से 2 के बीच में 1 ले लोगे। सपोज दैट कि f' में तुम x के प्लेस पे 1 पुट किए। हेलो बच्चे, 0 तो तुम ले नहीं सकते क्योंकि वह क्रिटिकल पॉइंट है, इवन 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते। जो सुंदर नंबर था 0 लेने का, वो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया अगर x का वैल्यू 0 भी आ गया तो। अगर x का वैल्यू 0 भी आ गया तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। 0 को जो तुम सब्स्टिट्यूट करते थे f' में, वह खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब 0 को छोड़ के कोई नंबर लो। तो 0 से जस्ट बाद कम सुंदर नंबर कौन है, 1। तो 0 से 2 के बीच में 1 है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 होता तो 1 छोड़ देता, भाई फिर कोई लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई नंबर ले लो। तो 0 से 2 के बीच में अगर हम 1 है नंबर और 1 पुट किए f' में x के प्लेस पे, और अगर f' निगेटिव आ गया, f' मान लीजिए 1 अगर निगेटिव आ गया बच्चे, यहाँ पर निगेटिव आ गया, तो अब बाकी 2 से 3 में 2.1 2.2 पुट करने का जरूरत नहीं है। चुपचाप ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव निगेटिव, इस वे में काम करेगा। पूरा समझा दिया अब तुमको इस चीज़ नंबर लाइन पे कैसे हमको चेक करना होता है। लेकिन अभी एक और बात बाकी है। क्या है वो बात, कभी कभी क्या होगा कि f', कभी कभी क्या होगा कि f' जब इक्वेट करोगे तुम 0 से, तो x इक्वल टू मान लो आ गया -2, मान लो आ गया 2,2, ऐसा आ गया, या आ गया तुम्हारा 1 -1, और 2 बार आ गया 1 में कुछ ऐसा आ गया। मतलब कि सेम जो है वह 2 बार रिपीट कर गया, सेम नंबर 2 बार रिपीट कर गया। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में पॉजिटिव निगेटिव जो सिखा रहे हैं वो वैनिश कर जाता है एक जगह पे, जहाँ पे रूट रिपीट हो, वहाँ पे वैनिश कर जाता है, ब्रेक हो जाता है। और इसके लिए कैसे वहाँ पे करेंगे, तो अब क्वेश्चन आएगा। तो नहीं तो इतना सारा चीज़ जो बताएं अभी हम, वो क्या होगा, तुम्हारा खो जाएगा पूरे दिमाग से खो जाएगा। पहले जितना बता दिया अभी तुम इसको नोट कर लोगे जो तुम्हारे लायक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। और उसके बाद जब ये जो बताए हम क्या बता दिए कि ऐसा भी ऑप्शन है कि ऐसा भी आ सकता है, तो क्या करना होगा वहाँ पे, वो क्वेश्चन देख के बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। ये बातें जितना हम बताएं, इस बात को छोड़ के बच्चे, इस बात को छोड़ के कि अगर रिपीटिंग रूट्स हो गया तो क्या करें, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स रिपीट कर गया तो क्या करें, इसको छोड़ के बाकी सब पे जितना क्वेश्चन होगा वो जो अभी हम बताएं वो कॉमन सोल्यूशन था पूरे बात का, पूरे क्वेश्चन का। जितना क्वेश्चन होगा इसमें सबका कॉमन चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन मेरे को डिफरेंट देना है और तुमको सिखाना है। फिर इसका क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। जब क्वेश्चन मिलेगा मेरे को ऐसा, आज तो नहीं करेंगे ऐसा क्वेश्चन, आज तो बस जो बात किए हैं उसी पे बात को आगे बढ़ाएंगे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। और अब चूंकि 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स कुछ सेकंड्स हो चुके हैं, तो अभी हम बोल के गए कैमरा के पीछे कि अगला क्वेश्चन करते हैं, और करने के बाद अभी हम बोले गए ना कि एक क्वेश्चन और करेंगे, तो वो क्वेश्चन अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब आज नहीं करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का ही बनाना होता है मेरे को, 1 घंटे का ही वीडियो बनाना होता है। तुम्हारे लिए काफ़ी है 1 घंटा, तुम्हारा दिमाग चाट जाएंगे अगर हम, तो काफ़ी है तुम्हारा डोज। तो इतना ही डोज से सेटिस्फाइड हो जाओ। इसके बाद कल फिर मिलेंगे, तो कल आगे की बात करेंगे। और जो हम बोले अभी इसके बारे में कि ये बातें हम तब बाद में करेंगे, ये बातें अगर रिपीटिंग रूट्स आए तो क्या करेंगे, ये बातें हम बाद में करेंगे हम बोले। और बाकी सारा जो भी हम बताएं उसको कैसे करना है, अभी चूंकि ये सारा जो नियम समझाएं तुमको कि ऑल्टरनेटली कैसे चेंज करता है, इसके लिए हम क्वेश्चन करना चाहिए था। मन में हो रहा है कि क्वेश्चन, पता नहीं मन कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, बट मन में हो रहा है कि क्वेश्चन अगर 1 और 2 कर लेते तो ये वाला चीज़ जो था ना मैटर कि 2 अगर यहाँ पे है, अगर 2 रूट्स आ गया 2 और 4,
और जो बोले भी हम कि हर क्वेश्चन में उठा के एफ डैश एक्स में एक्स यहाँ से इस माइनस इन्फिनाइट से 2 से एक नंबर उठाइए, फिर 2 से ये इन्फिनाइट उठाइए और उठा के एफ डैश एक्स में पुट कर करके नेगेटिव पॉजिटिव पता करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ समझाना था मेरे को, इसलिए हम बताएं ऐसे। बाकी तो हम जैसा यहाँ पे कहें कि एक इंटरवल से उठा लीजिए कोई नंबर और ऑल्टरनेटली चेंज कीजिए नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन बच्चे मज़ा तब आएगा जब 1-2 क्वेश्चन कर लेते। अगला क्वेश्चन करने का था जिसमें हम इतना विस्तार में नहीं लिखते तो तुमको मज़ा आता, समझ में आता ज़्यादा बात। बट अफसोस कि अब समय बीत चुका है आज का, तो आज के क्लास में इतना रहने देते हैं। अच्छा ही है, जो होता है वो अच्छा होता है, जो हो चुका वो अच्छा हो चुका, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो अच्छा है कि अगले क्लास में जब हम ये बात करेंगे एक से अधिक रूट्स का, क्रिटिकल पॉइंट्स का बात करेंगे हम, तो उसमें ये वाला बात कर लेंगे। यानी कि अगले वीडियो में हम, तो दिल थाम के रखिएगा, अगला वीडियो में हम आएंगे तो उसमें ये मोर देन 1 क्रिटिकल पॉइंट्स एंड रिपीटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स पे बात कर लेंगे। उसके बाद तुम पूरा मैटर समझ जाओगे। यानी अगला वीडियो के साथ जो अगला वीडियो 1 घंटे का होगा, उसके बाद तुम्हारे दिल में फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा। क्वेश्चन भी मोस्टली तुम बना पाओगे। वीडियो को शेयर कर देना अगर तुमको इससे लाभ होता है तो, फ़ायदा होता है तो, और अगर तुम देख के कुछ सीखते हो कमेंट जरूर करना नीचे में। उससे हमको भी ठीक लगता है कि हम क्या समझा रहे हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आइडिया मिलता है उससे। तो और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इन 2 बातों के साथ, मोर देन 1 क्रिटिकल पॉइंट्स एंड रिपीटिंग क्रिटिकल पॉइंट से बात करेंगे और भिन्न प्रकार का क्वेश्चन भी करेंगे। और वो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग फिर हम NCERT का भी अपलोड कर देंगे। NCERT का जो एक्सरसाइज है वो हम पूरा बना के अपलोड कर देंगे, उसको भी तुम बना लेना, देख लेना। फिर मिलेंगे ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। बैकअप।